तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज निकाली हुई है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन की सीरीज में एक और पार्ट जुड़ने जा रहा है और एक और क्वेश्चन जुड़ने जा रहा है। तो बस ध्यान से इसको देखिएगा, क्वेश्चन कैसा है। तो जी हाँ गाइस, मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 ये रहा आपके सामने, जिसमें मैं फिर से बात करने वाला हूं। क्या सर? मैं बात करने वाला हूं वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखो सभी लोग। द कॉस्ट ऑफ 2 books, 6 notebooks and 3 pen is rupees 40. The cost of 3 books, 4 notebooks and 2 pens is rupees 35. While the cost of 5 books, 7 notebooks and 4 pen is rupees 61. Using this information and matrix method, find the cost of 1 book, 1 notebook and 1 pen. चलो कोई बात नहीं। So let cost of 1 notebook, cost of, पहले नोटबुक है, एक बुक है, हाँ बुक है बेटा, पहले जो है वो लिखो। कॉस्ट ऑफ 1 बुक, कॉस्ट ऑफ 1 नोट बुक, अगेन कॉस्ट ऑफ 1 पेन। पहले वाले को हम रुपीज x ले लेते हैं, दूसरे को रुपीज y और तीसरे को रुपीज z। मान लिया कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज रुपीज x, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक की वैल्यू बच्चों y एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन की वैल्यू यहां पे क्या है, z रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 बुक्स का कॉस्ट प्लस 6 बुक्स का कॉस्ट प्लस 3 पेन्स का कॉस्ट इज इक्वल टू 40। तो आपको पता है एक बुक का कॉस्ट है x, तो 2 बुक का बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x। एक नोटबुक का कॉस्ट है y, तो 6 का बोलो क्या हो जाएगा, 6y। एक पेन का कॉस्ट है 3 और एक पेन का कॉस्ट है z और अपने पास यहाँ पे 3 पेन है, ये हो जाएगा 3z। एंड जब तीनों के अमाउंट को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 40। देखा आप सभी ने। तो एक पेन का कॉस्ट था x रुपीज, 2 पेन का हो जाएगा 2x, सॉरी पेन बोल दिया। एक बुक का कॉस्ट था x रुपीज और यहां पर 2 बुक है तो हो जाएगा 2x रुपीज। एक नोटबुक का प्राइस है y और यहां पे मेरे पास 6 नोटबुक्स है बच्चों, तो 6y रुपीज। एक पेन का प्राइस है z और मेरे पास यहां पर 3 पेन है, तो 3z रुपीज। तीनों के अमाउंट को ऐड किया तो आंसर 40 आएगा। क्या कोई कॉमन आप एलिमेंट लेकर के सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं, 2, 6 और 3 में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। चलो आते हैं सेकेंड। द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स, मतलब एक का है x तो 3 का हो जाएगा 3x। 4 नोटबुक्स तो हो जाएगा 4y। 2 पेन्स प्लस जाएगा 2z। कितना आ रहा है बेटा, इज इक्वल टू 35। आगे देख लो। While the cost of 5 books, ओहो हो क्या बात है, 5 बुक्स प्लस 7 नोटबुक्स, बोलो कितना हो जाएगा, 7y प्लस 4 पेन्स हो जाएगा 4z, विच इज इक्वल टू 61। तो गाइस अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि यहां पर जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई हैं कहीं पर भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है इसका तात्पर्य यह होता है कि भाई काम खत्म करते हैं, है कि नहीं? काम खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, मैं यहां स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स फॉर्म, बिकॉज हमें मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है लेकिन रिडक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, पहला मैट्रिक्स, फिर आएगा बच्चों दूसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू यस, तीसरा मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स को बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोएफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज इसमें x, y और z के कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो 2 6 3, 2 6 3, नेक्स्ट 3 4 2, 3 4 2, नेक्स्ट 5 7 4, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 7 एंड 4।
तो आपने क्या किया, एक्स वाई जेड के कोइफिशिएंट्स को लिखा 2 6 3 3 4 2 5 7 4 और यहां पे हो गया दोस्तों एक्स वाई जेड। क्या हो गया बच्चों, एक्स वाई जेड। उसके बाद इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म 40 35 61 40 35 एंड 61। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है, ध्यान दो। अब अगर आपको याद होगा सॉरी, कि जब कभी भी रिडक्शन मेथड यूज करते 3/3 में, इसको 1 करके इन दोनों को 0 करो, फिर इसको 1 के इसको 0 करो, क्लियर। तो बेटा इसको 1 करके इसको 0 करो इन दोनों को, फिर इसको 1 के इसको 0, मतलब ये डायगोनल के नीचे जो 3 एलिमेंट है इनको आपको 0 करना है। बस स्टार्ट करते हैं और क्या। तो इन दोनों को 0 करने के लिए पहले हमें 2 को 1 करना पड़ेगा। सर 2 को 1 कैसे करें? तो 2 को 1 करने का सही तरीका उसी नंबर से डिवाइड कर दो। सर कर तो सकते हैं बट थोड़ा नंबर लेंदी या गंदे तरीके से दिखाई देगा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अगर मैं R1 माइनस R2 करूंगा तो आंसर 1 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो कोई बात घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर लिख दो माइनस। ठीक है बच्चों, यस। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, चाहिए एक्स वाई। कई लोग बोलेंगे सर आपने ये क्यों किया? वेट, आप देखो 2 माइनस 3 करते हो बच्चों। सर 3 माइनस 2 क्यों नहीं किया आपने? बिकॉज बेटा जिसको चेंज करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो R1 को चेंज करना है ना, इसलिए R1। अगर R2 को 1 बनाना होता तो हम R2 पहले लिखते हैं। नहीं, हमें R1 को 1 बनाना है। R1 को 1 बनाना है तो 2 माइनस 3 करने से 1 बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आंसर -1 में आता है, बिकॉज 2 माइनस 3 क्या होता है स्टूडेंट्स? -1। 2 माइनस 3 क्या होता है बच्चों? -1। अगर 2 माइनस 3 -1 होता है, हमें तो +1 चाहिए। तो हम R1 माइनस R2 से -1 मिलेगा, बट माइनस आगे लगा दिया तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। अब जिसमें से R1 मतलब माइनस का प्लस बन जाएगा, जिसमें से R1 ही बदलेगा, R2 R3 नहीं। 3 4 2 5 7 4 4 5 7 4 35 एंड 61। चेक करो बराबर है ना? हाँ 35 61। बच्चों चलो करते हैं। 2 माइनस 3 -1, -1 इंटू माइनस +1, 6 माइनस 4 2, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो -2, 3 माइनस 2 1, माइनस का मल्टी, बिकॉज 3 माइनस 2 1, 1 इंटू माइनस -1। नेक्स्ट 40 माइनस 35 इज 5, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो -5। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा, राइट बच्चों? यस। देख लो ध्यान से, अगर यहां तक क्लियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं यहां पर, बिकॉज आपके पास वैल्यू आ चुकी है। तो वैल्यू आने के बाद अब आप क्या करोगे? इस 1 से 3 को 0 करोगे और 5 को 0 करोगे। तो 1 से 3 और 5 को 0 करना है, तो कैसा करने का? देखो 3 को 0 करना है मतलब ये R2 है, विद द हेल्प ऑफ 1 मतलब R1। ये +3 है तो हो जाएगा -3। सिमिलरली इस 5 को 0 करना है मतलब R3 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ 1 मतलब R1। अब ये +5 है तो बच्चों क्या हो जाएगा? -5। बोलो कौन बदलेगा? सर R2 R3, R1 नहीं। 1 -2 -1 एंड दिस इज -5। चलो R2 -3। अच्छा XYZ को टच भी नहीं करना होता, ध्यान देना। कुछ भी ऑपरेशन करोगे XYZ में कोई चेंजेस नहीं करनी है, ठीक है? अब क्या हो जाएगा? 3 और 5 को 0 बनाने के लिए सारा काम हुआ है तो उसको 0 लिख दो, सोचो मत ज्यादा। अब आगे हम पहले R2 को हम सॉल्व करते हैं। तो R2 की वैल्यू 4 है, -3 टाइम्स ऑफ R1 की वैल्यू -2 है। ध्यान देना, R2 की वैल्यू 4, -3 टाइम्स ऑफ R1 इज -2। -3 इंटू -2 किया तो +6 और R2 4 है, 4 + 6 क्या हो जाएगा? 10। बोलो R2 यहाँ पे क्या है बच्चों? 4, -3 टाइम्स ऑफ R1 इज -2, -3 इंटू -2 इज +6 +6 +4 इज 10। नेक्स्ट R2 इज 2। बेटा R2 यहाँ पे क्या है? 2, -3 टाइम्स ऑफ R1 की वैल्यू है -1,
-3 इंटू -1 किया तो +3 और +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा +5। देखा आपने? R2 इज 35 -3 टाइम्स ऑफ R1 इज -5 -3 इंटू -5 होता है +15 3 5 15 15 + 35 करेंगे तो 35 + 40 मतलब 50 हो जाएगा। क्या गया? नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसके चक्कर बच्चों। R3 इज 7 -5 टाइम्स ऑफ -2 तो -5 इंटू -2 क्या हो जाएगा +10 -5 2 ज़ा 10 ना, हाँ, और यहाँ पे 7 है, 10 + 7 इज 17। क्लियर है? ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट ध्यान देना सभी लोग। क्या नाम है इसकी बात करते हैं। R3 इज 4 -5 टाइम्स ऑफ R1 R1 यहाँ पे है -1 -5 इंटू -1 इज +5 और यहाँ पे हमने 4 पुट किया तो 4 + 5 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आ जाओ सभी लोग। R3 61 -5 टाइम्स ऑफ R1 इज -5 -5 इंटू -5 इज +25 25 + 61 करेंगे 5 और 1 हो जाएगा 6 2 8 86 हो जाएगा। बच्चों देख लो सब लोग, देखो आई होप कि आप मेरे साथ में ही सॉल्व कर रहे हो एंड जिसकी वजह से कंटेंट सेम आ रहा है, राइट। तो अभी तक का जो मैट्रिक्स है 1 -2 -1 0 10 5 0 79 -5 50 एंड 86 हमारे पास आ चुका है। अब अगला स्टेप है, बिकॉज हमने इसको 1 को 1 का यूज करके दोनों को 0 कर दिया, अब हमें इसको 1 करके इसको 0 करना है तो 10 को 1 करना है। 10 आपका R2 में है तो हम लोग क्या करेंगे, R2 को सबसे बेस्ट फंडा डिवाइड बाय 10, बिकॉज बाकी किसी और रो के साथ में ऑपरेशन कर रहे हो तो कुछ मतलब हो नहीं रहा है, बिकॉज 1 नहीं है, नहीं आ रहा है। जैसे हमने पिछले वाले में R1 - R2 करके 1 बनाया, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो +1 हो गया, वैसा यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो 10 को हम डिवाइड बाय 10 करेंगे। जब मैं 10 को डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा। ये देखो, ये XYZ नो चेंज, सिर्फ आपका 1 -2 -1 -5 0 17 एंड 9 दिस इज 80। अभी आप क्या करोगे बच्चों, आप R2 मतलब सेकेंड रो को 10 से डिवाइड करो। 0/10 0, 10/10 होता है 1, 5/10 इज बच्चों 1/2, 50/10 इज 5। चलो बहुत बढ़िया। अब आप इस 1 की मदद से 17 को 0 करोगे। 17 मतलब ये R3 है विद द हेल्प ऑफ R2। अब ये +17 है तो -17 हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है बच्चों कैलकुलेशन, मतलब ये जिस साल आए थे वाली बात तो बता देना चाहता, क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आया हुआ है, राइट, यस। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, घबराना तो आपको नहीं है। और इस टाइप का क्वेश्चन, बुक्स का क्वेश्चन, ये कई बार पूछा है मैंने आपको। एक ही साल का यहाँ पे दिया, एक ही ईयर का नाम लिखा हुआ है, जो कि क्या है बच्चों, हाँ 2013 में 4 मार्क्स के लिए। बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर जगह पूछे हुए। अब मैं उसी क्वेश्चन को बार बार लिख करके तो नहीं कर सकता ना, लेकिन पूछा कई बार गया है, इसलिए ध्यान देना है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो R3 - 17 टाइम्स ऑफ R2, बिकॉज हमें इसको 0 करना है, राइट। तो जैसे ही आप काम करोगे फट से आपका वैल्यू आएगा। देखो फटाफट हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ R3 बदलेगा, R1 R2 नहीं। तो दिस इज 1 -2 -1 एंड गाइस दिस इज -5। फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 1 1/2, तो 1 1/2 एंड दिस इज अगेन 5 10 5 ज़ा 50, करेक्ट। तो -5 एंड +5 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें R3 को बदलना पड़ेगा, तो ये तो ऑलरेडी 0 बन ही जाएगा, बिकॉज जो एक बार 1 या 0 बनता है बदलता नहीं है। इस 17 को अपने 0 बनाने के लिए सारा तिकड़मबाजी किया हुआ, तो 0 हो ही जाएगा। अब इसके लिए आ जाओ, यहाँ पे बेटा R3 के प्लेस पे क्या है 9 -17 टाइम्स ऑफ R2 है 1/2, 17/2 हो जाएगा, बराबर ना, बिकॉज 17 इंटू 1/2 इज 17/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 9 ज़ा 18, 18 - 17 किया तो हो जाएगा बच्चों 1/2, करेक्ट, यस। 2 9 ज़ा 18, 18 - 17 इज 1, 1/2। नेक्स्ट R3 इज 86 -17 टाइम्स ऑफ R2 इज 5, राइट। आप सभी को पता है 86 हमने कॉपी किया, 5 7 ज़ा 35 का 5 3 ओहो 85 विच इज इक्वल टू 1। ले भाई 1 आ गया, देखा। तो स्टार्टिंग में हमें लगता है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, बट अगर आप उसको प्रैक्टिस करने जाते हो या सॉल्व करने जाते हो तो वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। और देखा आपने कैसे सिंप्लीफाई आ गया।
अब आपको करना क्या है, ये 3 0 मिल गए ना, मल्टीप्लाई कर दो। चलो तो 1 का मल्टीप्लाई x के साथ, तो x हो जाएगा। -2 का मल्टीप्लाई y के साथ, तो -2y। -1 का मल्टीप्लाई z के साथ, तो -z, एंड विच इज इक्वल टू -5। ओके, वेरी नाइस। 0 का मल्टीप्लाई x के साथ 0 खत्म हो गया। 1 का मल्टीप्लाई y के साथ, तो y। 1/2 का मल्टीप्लाई z के साथ, तो 1/2 इंटू z इक्वल टू अगेन 5। इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट। 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई, वाई खत्म, मतलब 0। 1/2 इंटू जेड, तो 1/2 इंटू जेड इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास z आ गया। नाउ सब्सटीट्यूट z इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, बट हम पुट करेंगे 2। 2 में आप z पुट करोगे तो आपको y मिल जाएगा। तो y प्लस 1/2 इंटू जेड, सर z की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 5। नाउ 2 गेट कैंसल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, y प्लस, बिकॉज कैंसिल 1 बचा, इज इक्वल टू 5। तो बोलो 1 उधर गया, 5 - 1 क्या होता है 4। सर y की वैल्यू क्या मुझे मिल गई, 4। नाउ z 2 निकाला, y 4 निकाला, दोनों को करो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू एंड z इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1। तो y हमने क्या निकाला बच्चों, 4। z हमने क्या निकाला था, 2। चेक करो बराबर है क्या, यस। z आया था 2, y आया था 4। अब इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो 1 क्या है बेटा, x - 2y - z इक्वल टू -5। x - 2y - z इज इक्वल टू -5। x कॉपी किया, -2, y के प्लेस पे 4 z के प्लेस पे 2 इज इक्वल टू -5। x 2 4 ज़ा -8 हो जाएगा, फिर -2 इक्वल टू -5। -8 - 2 होता है बच्चों -10। x - 10 इक्वल टू -5। -10 वहां भेज दो। x इक्वल टू -5 प्लस, बिकॉज ये -10 जाके +10। 10 - 5 क्या होता है, 5। जी हाँ, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमारे पास x की वैल्यू बच्चों आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो x y z एग्जैक्टली क्या था सर, दे आर द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, 1 नोटबुक एंड 1 पेन। लिखते हैं लास्ट में आंसर, यहां पे लिखो आंसर। देयरफॉर आंसर में कॉस्ट ऑफ 1 बुक, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, कॉस्ट ऑफ, आप पूरा लिखना, ऐसा डैश मत देना मेरी तरफ, मैं तो आपको समझा रहा हूं। 1 पेन, ये आप सभी को पता था, ये था ₹x, ये था ₹y, और ये था बच्चों ₹z। तो व्हाट इज ₹x? x इज 5। व्हाट इज ₹y? सर y क्या है यहाँ पे, y हमारा 4 था और z हमारा 2 था, 4 और 2। आप सभी ने, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर लाया। तो प्लीज इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। तो लास्ट टाइम का जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम सिखाया था वो भी करो और इसको भी करके अच्छे से जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि सभी को रिडक्शन मेथड में कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो एकदम अच्छे से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, किस तरीके से लेट किया, फिर कंसिडर किया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको प्रॉपर रिडक्शन मेथड के थ्रू हमने सॉल्व किया। किस तरीके से मैंने किया है, अगर आप इस तरीके से प्रॉपरली आप करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, कहीं भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, बिकॉज प्रेजेंटेशन वाइज भी मैंने ध्यान दिया हुआ है। देखो बच्चों, कभी भी जब आप सॉल्व करते हो सम्स को, प्लीज एक चीज हमेशा देखो, प्रेजेंटेशन हम अब ध्यान दो कि इक्वल के नीचे इक्वल लिखो, देयरफॉर का साइन दो, इक्वल। तो कहीं कहीं मेरा आगे पीछे हो जाता है, बट कोई बात नहीं, बट मैक्सिमम टाइम देखो ना, इक्वल के नीचे इक्वल ही आता है। इससे क्या होता है, वो दिखता अच्छा है। एक इक्वल आपने यहां रखा, एक यहां पर रखा, एक यहां पे, तो मजा नहीं आएगा, राइट? ऐसा मजा नहीं आता बेटा। तो प्लीज जब कभी भी आप मैथमेटिक्स का सम सॉल्व करते हो, वहां पे इक्वल टू है या कुछ भी दिया है, मेक श्योर दैट कि इक्वल के नीचे इक्वल होना चाहिए, देयरफॉर का साइन लगाना चाहिए, तो एकदम बहुत बढ़िया लगने लगता है। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें मैं बताता रहूंगा आपके पेपर के प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग भी, और आप प्लीज उन बातों को बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे चल करके आपका मार्क्स बूस्ट करने में या 100 में से 100 लाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय स्टूडेंट्स।